नमस्कार, आदाब। मैं सैयद तकवी यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14 में आपका स्वागत है। यूनिट न्यूज़ के कार्यक्रम न्यूज़ फ्लैश विद सैयद तकवी में आज बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान में हुए मैच के बाद असम के मुख्यमंत्री के बयान की। इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच हो और उस पर राजनीति ना हो, ये कैसे हो सकता है? और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से अगर राजनीति ना हो तो कैसे खाना हजम होगा? भारत पाकिस्तान के बीच मैच के बाद भारत की जीत पर राहुल गांधी द्वारा ट्वीट न किए जाने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि मोहब्बत की दुकान से एक शब्द भी नहीं निकला। राहुल गांधी अक्सर इस शब्द का इस्तेमाल करते रहते हैं। भारत द्वारा पाकिस्तान के ऊपर 7 विकेट से जीत दर्ज करने के बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बयान देते हुए या कटाक्ष करते हुए कहा था कि पूरा देश इस जीत से खुशी के माहौल में झूम उठा और उसने जीत का जश्न मनाया, लेकिन मोहब्बत की दुकान से एक शब्द भी नहीं निकला। उन्होंने एक्स पर इस बात को लिखा कि कल वर्ल्ड कप क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया, पूरा देश खुशी से झूम उठा, जीत का जश्न मनाया गया, लेकिन मोहब्बत की दुकान से एक शब्द भी नहीं निकला। आपको मालूम है कि अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से एक तरफा जीत दर्ज की थी और विश्व कप में जीत का रिकॉर्ड 8-0 कर लिया था। यानी विश्व कप में कभी भी भारत पाकिस्तान से हारा नहीं है। 8 के 8 मैच भारत जीता है। महीनों पहले से जिस मैच की चर्चा थी, जिस मैच की बातें थी, उसमें न तो पाकिस्तान के शाहीन आफरीदी को स्विंग मिली, ना ही पाकिस्तान के किसी बैट्समैन का बल्ला चला। हाँ, अगर इसमें किसी का बल्ला चला और किसी की गेंदबाजी चली तो वो भारत था, जिसके मद्देनज़र भारत ने विश्व कप में पाकिस्तान पे ये लगातार 8वीं जीत दर्ज की। हालांकि जीत अपने आप में मायने रखती है, लेकिन उस जीत में रोमांच उस वक्त और बढ़ गया जब भारतीय जनता पार्टी ने इसको राजनीति से जोड़ दिया। दरअसल राहुल गांधी अपने भाषण में अक्सर मोहब्बत की दुकान वाले शब्द का धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं, इसलिए शर्मा का तंज उन पर सीधा कटाक्ष माना जा रहा है, सीधा हमला माना जा रहा है। इससे पहले भी इजराइल और हमास के बीच जारी खूनी संघर्ष को लेकर भी शर्मा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला था। उन्होंने वैश्विक घटनाक्रम को लेकर विपक्षी दल पर आरोप लगाते हुए कहा था कि इस मामले में विपक्षी दलों का स्टैंड उसी तरह से है जैसे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का है। सोशल मीडिया या मीडिया वालों से उन्होंने कहा था कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो कांग्रेस को अफगानिस्तान में तालिबान और पाकिस्तान में इमरान खान या शहनवाज शरीफ के साथ मिलकर के अपनी गठबंधन सरकार बना लेनी चाहिए। 9 दिन पहले जब फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास ने, जिसको पूरे भारत, इजराइल, अमेरिका, ये तमाम देश आतंकवादी संगठन कह रहे हैं, उसने इजराइल पर हमला बोला था और बेगुनाह बच्चों और महिलाओं की हत्याएं की थी और उनके साथ बर्बरता को अंजाम दिया था, तो कांग्रेस की ओर से एक दिन बाद की गई निंदा में भी हमास का जिक्र तक नहीं किया गया था। हालांकि इस संबंध में अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं। कोई इसको बेबुनियाद इल्ज़ाम बता रहा है, कोई इसको गलत प्रचार बता रहा है, कोई इसको गलत रिपोर्टिंग बता रहा है। इजराइल में नरसंहार किए जाने के बावजूद दुनिया के बहुत से मुस्लिम देश हमास का ही समर्थन कर रहे हैं, जबकि भारत का आधिकारिक स्टैंड साफ था कि आतंकवाद चाहे जिस भी शक्ल हो, जिस भी रूप में हो, भारत उसके खिलाफ है। इसलिए भारत की सरकार ने हमास के खिलाफ इस जंग में इजराइल का साथ देने का ऐलान किया था। हालांकि इसको लेकर के पूरी दुनिया में हमास के फेवर में प्रदर्शन हुए, भारत में भी प्रदर्शन हुए, लेकिन जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान मैच के बाद राहुल गांधी का ट्वीट ना आने पर भारतीय जनता पार्टी के शर्मा ने निशाना साधा, उससे ये बात साफ हो गई कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चीज़ में राजनीति को तलाश कर लेती है, चाहे वो खेल का मैदान हो या कोई और मैदान हो। हर मैदान में वो कहीं ना कहीं अपने स्तर की राजनीति ढूंढ लेती है। उसने राहुल गांधी पर हमला करते हुए इसीलिए लिखा कि मोहब्बत की दुकान से एक शब्द भी नहीं निकला। लेकिन एक काबिल गौर बात जो देखने को मिली वो ये मिली, इस पर शायद किसी ने गौर किया हो या ना किया हो,
लेकिन जो एक बात साफ तौर से देखने को मिली कि इंडिया की जीत पर जश्न मनाया जाना चाहिए और बहुत धड़ल्ले से खुशी मनाई गई, जश्न मनाया गया। लेकिन जिस तरीके की आतिशबाजी पहले होती थी, इस बार वो आतिशबाजी देखने को नहीं मिली। आतिशबाजी कोई सियासी पार्टी नहीं करती थी, आतिशबाजी देश की जनता करती थी। जीत पर पटाखे देश की जनता फोड़ती थी। लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला और उस तरीके से आतिशबाजी और पटाखे नहीं फोड़े गए जिस तरीके से भारत के द्वारा पाकिस्तान को हराए जाने के बाद फोड़े जाते थे या आतिशबाजी की जाती थी। कहीं ना कहीं ये राजनीति से अगर इसको जोड़ के देखा जाए तो कहीं ये आने वाले समय चक्र के लिए देश की जनता के द्वारा कोई नया सिग्नल तो नहीं है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। और अगर ये सिग्नल है तो इसका नतीजा आने वाले 2024 चुनाव में देखने को मिलेगा। बहरहाल इस बयान को, हेमंत बिस्वा के इस बयान को देखिए और इस पर गौर कीजिए कि किस तरीके से खेल में भी राजनीति का रूप निकाला जा सकता है और भारतीय जनता पार्टी इसको निकालने की कोशिश करती है। लेकिन बहरहाल इसका अंजाम क्या होगा, इसके लिए हमको 2024 का इंतजार करना पड़ेगा। देखते रहिए यूनिट न्यूज़ अलर्ट 14। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।